Good afternoon, everyone. This is Ritika Shangodeo from the Department of Electronics and Communications Engineering, Silly Polytechnic. Our subject of interest is electronics devices and circuit. And today we are going to discuss about field effect transistor. Basically, today we will start the module 3 of the electronics devices and circuit, in which we are going to introduce we will just introduce about the few basic things of field effect transistor, and we will continue to discuss our further topics in this module, how much we can cover in today's class, and it will continue in our next classes. Okay, so let's start, and it's 28th of January 2022. So let's start. Just a second. Okay, I think I'm audible. Yes, ma'am. Okay. So अच्छा, तो मॉड्यूल 2 मेरा ऑलमोस्ट क्या मॉड्यूल 2 में लास्ट डे में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर क्या क्या है नहीं है, सारी चीजों का डिस्कशन हो गया था। थर्मल रनवे, थर्मल स्टेबिलिटी, बायसिंग, स्टेबलाइजेशन, सारा टेक्निक मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो इन दिस रिगार्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा मॉड्यूल 2 कंप्लीट है। So today we will start with module 3. ठीक है, आज हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मेरा JFET एंड MOSFET। आई थिंक सभी को स्क्रीन में मेरा जो सिलेबस है जो कि हम शेयर किए हुए हैं, मेरा स्क्रीन तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 है मेरा JFET एंड MOSFET। ठीक है, तो तुम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में पहले दिया है कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ फेट। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन या फिर ऑपरेशन या फिर नॉइज, मतलब जो मेरा JFET एंड MOSFET है उसका बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहाँ से आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। JFET और फेट, बेसिकली फेट और BJT में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है दोनों का, जो क्योंकि जो मेरा फेट है जिसका फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड जो मॉसफेट है, मॉसफेट को भी हम लोग बोलते हैं, मॉसफेट और JFET जो है ये फेट का ही दो अलग अलग मतलब क्या बोलेंगे टाइप्स है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फेट, और हम स्क्रीन का जो मेरा शेयरिंग है उसको हम स्टॉप करते हैं, और तुम लोग कैमरा में कंसंट्रेट करो जहाँ पे कॉपी में दिख रहा है तुम लोग को। ओके, और फिर अटेंडेंस तुम लोग का 1 बजे तक होगा,
बाई चांस किसी का अगर मिस हो जाता है अटेंडेंस, तो आज बोलना, क्लास के बाद ही हमको बोलना, तो फिर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि तुम लोग अटेंडेंस दे पाओ। अच्छा, और एक चीज पूछना था सीएससी वालों को कि तुम लोग का आज लैब है सेकेंड हाफ में, जो कि 3 बजे से होगा। और सेकेंडली कि तुम लोग का लास्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था सीएससी का? सीएससी का लास्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था सौरभ? यस मैम, ब्रिज रेक्टिफायर का हो गया था शायद, वोल्टेज रेगुलेटर भी हो गया था। वोल्टेज रेगुलेटर हो गया था, ब्रिज ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी स्टार्ट हुआ था? नो मैम, ट्रांजिस्टर का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग मोड के लिए, कॉमन एमिटर कॉमन बेस। ओके, एक दिन में अगर दोनों हो पाए तो बेटर है, नहीं तो एक ही होगा तो एक ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दूसरा वाला। ओके ठीक है, तो लैब होगा 3 बजे से सीएससी का, इसी का तो मंडे होता है लैब। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो तुम लोग का जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं इसको फेट। ठीक है, तो फेट जो है इट इज ऑल्सो अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे तो इट इज ऑल्सो है 3 टर्मिनल डिवाइस। और क्या है, इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस। एंड थर्ड पॉइंट जो कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, या फिर जो कि हम लोग बोलते हैं इसके नेचर के बारे में, दैट इट इज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस। तो फेट जो है, फेट के बारे में अगर बेसिक 3 उसका क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे हम लोग, तो ये एक तो उसका तीनों डिवाइस 3 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल क्या क्या है वो बताते हैं। दूसरा वाला कि वो एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस क्या होता है? अच्छा, पहले तीनों टर्मिनल के बारे में बता देते हैं। तो 3 टर्मिनल, जस्ट अ सेकंड। तो ये जो मेरा 3 टर्मिनल डिवाइस हम लोग बोलते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस, तो इसका तीनों टर्मिनल मेरा है। बीजेटी में मेरा 3 टर्मिनल क्या क्या था? बीजेटी में मेरा तीनों टर्मिनल क्या क्या था? एक था एमिटर, बेस कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, ओके हाँ। लेकिन इन केस ऑफ फेट इसका जो 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल हो जाता है सोर्स, सेकेंड वन इज गेट एंड थर्ड वन इज ड्रेन। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका तीनों टर्मिनल, जिसमें से हम लोग देखेंगे जो गेट होता है ये 2 गेट होता है। ठीक है, अब सोर्स किसको बोलते हैं, गेट किसको बोलते हैं, ड्रेन किसको बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में मतलब डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फेट ए यूनिपोलर डिवाइस। फेट इज अ यूनिपोलर डिवाइस। Unipolar device means what? Unipolar device means only the majority charge carriers are responsible for the conduction of the current. ओके, whereas अगर हम लोग बीजेटी में देखेंगे
तो मेरा बीजेटी क्या था? बीजेटी था मेरा बाइपोलर डिवाइस, था मेरा बीजेटी बाइपोलर डिवाइस, जिसमें हम लोग क्या बोलते थे कि बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स are responsible for the conduction of the current in case of BJT, था कि नहीं कि वहां पे, और इसीलिए बीजेटी का जो भी करंट कंपोनेंट्स है, मींस अगर उसका करंट है मेरा आई मतलब एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट जो भी था, उसको सारे को हम लोग दो इसमें डिवाइड करते थे पार्ट्स में। एक हो जाता था मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, एक हो जाता माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए, मतलब एक होल्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मेरा एमपीएन पीएनपी कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरा इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है। क्या है वो सेकेंडरी थिंग, बट क्या है कि हम लोग उसका इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एज वेल एज उसका होल्स के लिए भी हम लोग कोई भी करंट मानते थे कि दोनों टाइप ऑफ जो चार्ज कैरियर है उसका कंट्रीब्यूशन है कोई सिंगल टाइप ऑफ करंट के लिए। इट मे बी आई, इट मे बी आईबी और इट मे बी आईसी, चाहे वो बेस करंट हो या कलेक्टर करंट हो और एमिटर करंट हो, सारे कंपोनेंट सारे जो करंट्स है सारे करंट के लिए both majority and minority charge carriers are responsible, and both majority and minority charge carrier have their contribution towards the base current, collector current and emitter current। ठीक है, ये हो गया था सिनेरियो फॉर द बीजेटी। बट इन केस ऑफ मेरा जो फेट है which is a unipolar device, इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कोई एक टाइप ऑफ ओनली द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन द फेट, जिसके कारण जो इसका करंट है मतलब जो गेट करंट और तुम्हारा जो सोर्स करंट और ड्रेन करंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा तुम्हारा, कोई एक टाइप ऑफ, और यहाँ पे जो मेरा बीच का जो बार रहेगा, जब हम उसका ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे। And thirdly, sorry, this is a voltage control device। ठीक है, thirdly, BJT is a current control device whereas FET is a voltage control device। okay, बहुत ये कभी भी मत लिखना that FET is a current control device, ये सबसे बड़ा गलती है। ठीक है, FET is a voltage control device means ट्रांजिस्टर का जब हम लोग ऑपरेशन डिस्कस किए तब हम लोग क्या देखें कि जो मेरा आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट इन मैक्सिमम केसेस में मेरे क्या है, कलेक्टर करंट है। कलेक्टर करंट को हम लोग कैसे वेरी करा सकते हैं, या फिर कलेक्टर करंट को हम लोग किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि इनपुट में उसका जो करंट है उसको अगर हम लोग वेरी कराते हैं इनपुट सिग्नल का, मींस एक्चुअली क्या है, ट्रांजिस्टर जो है या फिर बीजेटी जो है, ट्रांजिस्टर नहीं, हम लोग अगर बीजेटी बोलेंगे तो बीजेटी जो है, बीजेटी जो मेन फंक्शन है उसका वो क्या है, एज एन एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर में हम लोग क्या देखे हैं कि उसका इनपुट में जो बायसिंग करंट्स है या फिर इनपुट में जो भी उसका सिग्नल देंगे, वो इनपुट सिग्नल जैसे जैसे मेरा वेरी करेगा उसके हिसाब से मेरा आउटपुट वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आउटपुट को वेरी कराने के लिए इनपुट करंट का वैल्यू को वेरी कराना पड़ रहा है, तो इसीलिए बीजेटी को हम लोग बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। वेयर जब हम इसके बाद जब फेट का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि फेट का जो आउटपुट करंट है उसको वेरी कराने के लिए इनपुट वोल्टेज को वेरी कराना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो मेजर जो 3 पॉइंट्स हुआ रिगार्डिंग फेट, उसको हम लोग बोलते हैं वो क्या क्या हो गया, एक इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सेकेंड इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड थर्ड इज अ यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो मेरा फेट्स है, फेट का जो मेरा ये क्या क्या है टाइप्स। ओके, सो अगर हम लोग फेट का टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वी कैन सी दैट being the FET transistor or FET,
ये बेसिकली दो टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट वन इज JFET. JFET stands for junction field effect transistor. And second one is MOSFET. MOSFET का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, जिसमें JFET जो है, JFET होता है मेरा दो टाइप का। फर्स्ट वन इज N channel and second one is P channel. और जो MOSFET होता है, MOSFET होता है दो टाइप का, एक है डिप्लेशन टाइप and second one is enhancement type. और उसके बाद फिर डिप्लेशन टाइप में भी N टाइप, N टाइप नहीं, N चैनल एंड P चैनल, और इसका भी N चैनल और P चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ये जो डिप्लेशन टाइप या फिर हम जो एनहांसमेंट टाइप बोल रहे हैं, ये डिप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप बेसिकली है कि किस तरीके से उस इफेक्ट को फैब्रिकेट किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके। ये है कि अलग अलग फैब्रिकेशन प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग फैब्रिकेशन प्रोसेस के हिसाब से इसको डिपेंड करता है कि वो डिप्लेशन टाइप है और एनहांसमेंट टाइप है। MOSFET को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज IGFET। ठीक है, तो IGFET जो है, IGFET stands for insulated gate. P-level transistor. ओके, तो ये हो गया मेरा टोटल फेट का टाइप्स, कि फेट कितने टाइप का हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, so let's start with फेट का। अच्छा, नेक्स्ट सिंबल। सिंबल तो ट्रांजिस्टर का या फिर बीजेटी का अगर हम लोग सिंबल्स देखेंगे तो ये था मेरा एक बीजेटी का सिंबल, जहाँ पे जो एरो हेड है, एरो हेड मेरा क्या डिनोट करता था कि इस साइड में मेरा एमिटर है, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे कलेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मेरा फेट का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज गेट। ठीक है, और वहां पे मेरा क्या था, मतलब इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या था कि मेरा एरो हेड जो है, मींस जो करंट का डायरेक्शन, वो हम लोग शो कराते थे इन द एमिटर टर्मिनल,
वेयर एज इन केस ऑफ अगर हम लोग गेट देखेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन शो करते हैं हम लोग गेट टर्मिनल से, ठीक है। सो दिस इज द गेट टर्मिनल। तो अगर गेट टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे गेट टर्मिनल से करंट अगर एंटर कर रहा है तो इट्स अ एन चैनल, ठीक है। तो यहां से ये हो गया मेरा एन चैनल। और अगर यहां से करंट अगर बाहर तरफ है लाइक दिस, तो ये हो गया मेरा पी चैनल, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंबल्स, ठीक है। और ये हो गया मेरा जेफेट के लिए, दिस इज फॉर जेफेट। मॉसफेट का सिंबल जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम लोग मॉसफेट का जो भी सिंबल्स है या फिर मॉसफेट का जो भी है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जेफेट एंड मॉसफेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग को दिखने को मिलेगा। तो उसका जो है उसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है तो तुम लोग का थोड़ा हॉचपॉच होने का चांसेस है, ठीक है। तो दिस इज फॉर एन चैनल जेफेट एंड दिस इज फॉर पी चैनल जेफेट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ फेट जो ये इसका तीनों टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल कैसे हम लोग को पता चलेगा कि तीनों टर्मिनल क्या है क्या नहीं है, और तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर नेचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो एज पर माय डिस्कशन जो मेरा जेफेट है या फिर जो मेरा फेट है, फेट का तीनों टर्मिनल है। फर्स्ट वन इज सोर्स, सेकेंड वन इज ड्रेन एंड थर्ड वन इज गेट, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सोर्स। सोर्स टर्मिनल क्या है? सोर्स टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जहां से जेफेट में करंट एंटर करता है, ठीक है। तो और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस देके, ठीक है। तो द सोर्स टर्मिनल हम लिख देते हैं, तुम लोग भी लिख लो अपना कॉपी में, या तो हम बोल रहे हैं वो सुन के, अदरवाइज देख के भी लिख सकते हो, नहीं तो हम लिख देते हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ओके। द सोर्स टर्मिनल the source S in bracket is a terminal through which the majority charge carriers enters the bar. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बार में एंटर करता है। कौन से बार में एंटर करता है वो अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सोर्स। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। So this is the source terminal जहां से majority charge carrier जो है, और majority charge carriers are responsible for the conduction of the current in case of it. तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिस टर्मिनल से बार में एंटर करता है, जेफेट का जो चैनल का बार होता है उसमें एंटर करता है, that terminal is known as the source terminal. Next is drain. ड्रेन मतलब जहां से बेसिकली निकल जाता है, मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिस टर्मिनल से बाहर से निकल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन।
So second point is of the second terminal is drain, DRAIN, drain. In short इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं. So the drain D in bracket D is a terminal through which the majority carriers or majority charge carriers leaves the bar. Okay, जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है बाहर से निकल जाते हैं, that terminal is known as drain terminal. And finally gate. जिसको हम लोग डिनोट करते हैं G से. तो गेट होता है बेसिकली 2 ठो गेट होता है, ठीक है. और दोनों गेट क्या होता है, दोनों गेट हेवीली डोप्ड होता है और ये दोनों गेट ही है जो क्या है पीएन जंक्शन को फॉर्म करता है. ऑब्वियसली फेट जो है इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी मेरा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरा क्या होता है कि पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है. तो गेट टर्मिनल क्या है, देयर आर 2 और इंटरनली वो दोनों टर्मिनल जो है वो शॉर्टेड होता है या कनेक्टेड होता है, ठीक है. सो वी कैन राइट दीज आर 2 internally connected heavily doped impurity regions which form two PN junction. एंड फोर्थ एक पॉइंट के एक चीज के बारे में हम लोग को कंसेप्ट करना है या फिर देखना है, दैट इज चैनल. तो चैनल क्या है, दिस इज द स्पेस बिटवीन two gates through which majority charge carrier pass. ओके तो अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एक अगर सेमीकंडक्टर में जैसे मतलब ट्रांजिस्टर में जैसे हम लोग ड्रॉ किए थे पीएनपी एनपीएन, वैसा ही एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में जो गेट होता है, गेट के अंदर सोर्स ड्रेन और जो मेरा गेट होता है वो कैसे रहता है, ठीक है, फेट के अंदर. तो फेट में क्या होता है, पहले एक सेमीकंडक्टर बार्स होते हैं, ठीक है. और सेमीकंडक्टर बार या तो पी टाइप का हो सकता है या तो एन टाइप का हो सकता है. और ये सेमीकंडक्टर बार अगर पी टाइप का है तो इसके दोनों साइड में, अगर ये सेमीकंडक्टर बार पी टाइप का है तो मेरा फेट हो जाएगा पी चैनल, अगर एन टाइप का है तो वो हो जाएगा एन चैनल. इसके दोनों साइड में यहाँ पे 2 ऑपोजिट टाइप का हेवीली डोप्ड मटेरियल रहता है, ठीक है. हेवीली डोप्ड अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बार होते हैं और ये दोनों को हम लोग बोलते हैं गेट, ठीक है.
if this is p type of semiconductor bar, then these two gate will be n type. If this is n type of semiconductor bar, then these two will be p type. ओके और इसका जो ये दोनों साइड्स होते हैं, दोनों साइड में क्या है, थोड़ा बहुत मेटालिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं जहां से मेरा दो टर्मिनल निकलता है, एक इधर से और एक इधर से। तो क्योंकि इस साइड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो कि ये बार का जो चैनल है वो चैनल में एंटर करता है, सो दिस इज टर्मिनल सोर्स, और क्योंकि यहाँ से निकलता है सो दिस इज टर्मिनल ड्रेन, एंड बोथ दीज टू टर्मिनल्स आर नोन एज गेट। और ये दोनों गेट क्या होते हैं, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बायसिंग करते हैं, ठीक है, अच्छा ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने के लिए मेरा क्या होता है कि पहले हम लोग ये जो दोनों गेट है, दोनों गेट को शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग दो वोल्टेज, मतलब यहाँ पे दो वोल्टेज देते हैं। दोनों वोल्टेज मेरा क्या हो जाता है, एक होता है मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज और दूसरा होता है सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे दो वोल्टेज होता है, तो दोनों वोल्टेज अगर है तो मेरा, अब देखो कि मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, दो वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक है गेट के साथ सोर्स, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट के साथ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हो जाता है सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, तो गेट टू जो सोर्स वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं VGG, और सोर्स टू ड्रेन जो वोल्टेज होता है उसको VDD। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग कनेक्शंस करते हैं, तो जैसे वहां पे मेरा क्या था कि मेरा कॉमन वहां पे क्या था, जो तीन टर्मिनल था, तीनों टर्मिनल में से हम लोग कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर करते थे, और जिसमें मेजॉरिटी कंडीशंस में हम लोग या तो कॉमन एमिटर या तो कॉमन बेस का लेते थे। तो यहाँ पे जो मेन हम लोग लेंगे वो होगा मेरा कॉमन सोर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इसको बनाते हैं, मींस जब हम लोग फेट को फैब्रिकेट करते हैं, तो या तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बार के दोनों साइड में, ये दोनों साइड में ऑपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का क्या बोलेंगे, ग्रो करते हैं या फिर उसके साथ अटैच करते हैं, या तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बार में दोनों साइड में पी टाइप को देते हैं। तब क्या हो गया, मेरा यहाँ पे एक पीएन जंक्शन यहाँ पे बन गया, एक पीएन जंक्शन मेरा यहाँ पे बन गया, और करंट वहां पे क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर करता है इस पाथ से और लीव करता है इस पाथ से। तो ये मेजॉरिटी कैरियर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट का फ्लो होने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एक पीएन जंक्शन है और यहाँ पे एक अगर पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन है तो विदाउट एनी बायसिंग कंडीशन, जब उस पे हम लोग ना फॉरवर्ड बायस ना रिवर्स बायस अप्लाई किए हुए, तो क्या होगा कि ये जंक्शन के दोनों साइड में डिप्लेशन रीजन जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे
पी साइड जो है वो चौड़ा है, तो और यहाँ पे क्योंकि पी साइड के ये जो मेरा पी सबस्ट्रेट है या फिर पी जो मेरा बार है, इसी के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम लोग इस पे इस टाइप से लोग बोलेंगे कि इस टाइप से हम लोग क्या है मेरा डिप्लेशन रीजन बना हुआ है। और ये जो डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है, ये डिप्लेशन रीजन का विड्थ हम लोग जितना वेरी कराएंगे मीन्स अगर हम लोग रिवर्स बायस जो अप्लाई किए हुए हैं, उस रिवर्स बायस को अगर इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा कि जो मेरा डिप्लेशन रीजन है वो रिवर्स बायस में क्या होता है और भी इंक्रीज हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन वैनिश हो जाता है। यही था। हालांकि जब हम लोग बीजेपी डिस्कस कर रहे थे तो मेरा करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हो रहा। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस बार में का एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर रहा है, उसी के कारण यहाँ पे करंट का फ्लो हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन का और एक मेजर जो क्राइटेरिया होता है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि डिप्लेशन रीजन करंट को फ्लो करने में अपोज करता है और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो जब भी यहाँ पे दोनों साइड में डिप्लेशन रीजन बनेगा तो क्या करेगा कि ये जो बीच का जो पोर्शन है, बीच का ये पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन या तो नैरो हो जाएगा या तो वाइड हो जाएगा। तो ये जो बीच का पोर्शन है जो कि एक्चुअली एक रास्ता, एक तो रोड है जिसके थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोर्स से ड्रेन तक ट्रेवल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। ठीक है। So if this bar is P type of bar, then the FET will be known as the P channel JFET, or if this bar is of N type, then we can say this is the N channel FET or JFET. ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग डिप्लेशन रीजन को इंक्रीज करते हैं या फिर जो अगर हम लोग बायसिंग जो करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग इसका बायसिंग करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बायसिंग करते हैं, क्या क्या बायसिंग होता है, इसका जो मेजर ऑपरेशन जो है वो कैसे होता है बायसिंग चेंज करने के साथ साथ। जब हम लोग यहाँ पे बायसिंग करेंगे रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में जब भी हम लोग रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा कि ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, बोथ साइड, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ठीक है। तो ये इंक्रीज करते करते जब करेगा तो चैनल क्या हो जाएगा, नैरो होते जाएगा। अब इंक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ऑलमोस्ट टच कर जाएगा दोनों। ठीक है। और ऑलमोस्ट टच कर जाने से यहाँ से जो पाथ था वो ऑलमोस्ट क्लोज होते जाएगा, ऑल्दो जो लीकेज करंट है वो फ्लो करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। तो उसके बाद फिर से और उस कंडीशन में क्या होगा, इस जगह जो है, इस जगह में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत हेवीली एक्यूमुलेटेड रीजन हो जाएगा, और सेम वहां पे फिर ब्रेक डाउन होगा। मींस यहाँ पे जो टच करने से जितना भी उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी जरूरत होगा वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आ जाएंगे, और फिर से यहाँ पे हम लोग को हाई वोल्टेज मिलेगा, सॉरी हाई फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये ऑलमोस्ट टच कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म से, दैट इज नोन एज पिंच ऑफ। और जिस वोल्टेज में ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो अभी तक का जो भी आज की क्लास में डिस्कशन हुआ तो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि टाइम अभी खत्म हो चुका है, इट्स लेस देन 1 मिनट, कभी भी क्लास जो है वो कट सकता है। सो एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो मैम, जो आप पढ़ाएं इसका पीडीएफ में हाँ बोलो। या इसका नोट, मैम जो आप अभी
का थ्योरी बेस नोट्स मिल सकता है या पीडीएफ? थ्योरी बेस्ड नोट्स तो मेरे पास है नहीं, इसका बनाना पड़ेगा। हाँ, where is चंदन कुशवाहा? हाँ, चंदन, have you joined? चंदन, मैम हाँ, तो जो बोल रही थी नोट्स तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, नोट्स मुझे बनाना पड़ेगा। मैम कैसे? बट तुम लोग क्लास में रनिंग नोट्स क्यों नहीं लेते हो? हम जो बोले हैं कि तुम लोग जब क्लास करोगे कॉपी किताब ले, मतलब पेन और कॉपी और पेन लेके बैठो। हम जो भी लोग बताते हैं तुम लोग क्यों नोट डाउन नहीं करते हो? मैम नोट डाउन इससे हुआ है उतना मैम, अच्छा नोट से डाउन समझ किए हैं। नहीं नोट डाउन उतना रहता ना तो कुछ अच्छा से और समझ में आता। जो कुछ भी हम बोलते हैं, बुक्स नहीं है तुम लोग के पास, तुम लोग तो मतलब क्लास तो कर रहे थे, तुम लोग बुक्स नहीं उठाए हो लाइब्रेरी से? नो मैम बस नहीं है। अच्छा मैम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो पहले से ही पढ़ के आएंगे? कल अगला क्लास का कौन सा है? अगला क्लास तुम लोग का मंडे है। मंडे तुम लोग का यही गेट का ऑपरेशन होगा। गेट बोल रहे फेट का ओके ऑपरेशन मैम। हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो ओके क्लास जब हम ले लेते हैं उसके बाद उसके बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत मतलब बुक से पढ़ो। हम हमेशा बोलते हैं कि बुक से पढ़ो, बिकॉज कि ये हमेशा होता है कि तुम 4 पेज पढ़ोगे तभी जाके तुमको याद रहेगा 1 पेज, और तुम वही लिख पाओगे कॉपी में। और हम छोटा वही बुक में देखो, हम जो भी बुक में लिखा हुआ है नोट्स, ऑब्वियसली हम उसके बाहर तो कुछ नहीं बनाएंगे। अब जिस करके बनाएंगे, अब थोड़ा सा ही पढ़ोगे उसमें भी कुछ भूलोगे तो एग्जाम में जाके क्या लिखोगे, है कि नहीं? जो भी यस ऑपरेशन मैम। हम समझाते हैं या फिर जैसे कि अभी सोर्स गेट ड्रेन चैनल क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजों के बारे में तुम लोग रनिंग नोट्स लो। रनिंग नोट्स लेना एक हैबिट है। अभी तुम लोग को लग रहा है कि नहीं अरेंज वे में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, बट बिलीव मी रनिंग क्लास में रनिंग नोट्स लो। जो भी तुम लोग को लगता है सुनने में कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको फट से नोट डाउन करो। ऐसे में भी क्लास में भी जब मतलब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो डायग्राम्स तो हम बोर्ड में करते ही थे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लिखा भी देते थे। तो यहाँ पे तो हम खुद जो भी लिखना इम्पोर्टेंट है उसको तो हम लिखा ही देते हैं। और जब हम ऑपरेशन समझाते हैं किसी चीज का या फिर कोई सर्किट का अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं या फिर सर्किट का ऑपरेशन कैसे होता है नहीं होता है वो समझाते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग को लगता है या फिर ये स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है तो प्लीज नोट डाउन, ओके? और उसके बाद जब कभी भी तुम लोग बुक्स उठाओगे और जब बुक खोल के पढ़ने बैठोगे तो क्लास का जो कॉपी होता है, रेगुलर क्लास नोट्स का जो कॉपी होता है, उस कॉपी को खोल के बैठो और दोनों को टैली कराओ और पढ़ो। फिर देखो तुम लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। आई होप समझ में आना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है? अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, और डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो वही बोल रहे क्योंकि दोनों को टैली करा के पढ़ो। अगर दोनों को टैली करा के पढ़ने से आई होप समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को। फिर बट अगर फिर भी दिक्कत होता है तो अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। अगर हम फ्री हैं, तुम लोग बहुत किसी को अगर प्रॉब्लम है तो लेके आओ, जब कभी भी या तो डिपार्टमेंट में या फिर क्लास में कहीं पे भी हम लोग अगर रिवीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। एक बार में नहीं समझ में आया है तो हम दोबारा समझा देंगे।
ठीक है, लेकिन पढ़ो। क्लास में रनिंग नोट्स लेना एक हैबिट बनाओ और बुक से पढ़ो। नोट्स दे देंगे, ठीक है, नोट्स दे देंगे, उसमें कोई ये नहीं है, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन ठीक है हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें तुम लोग को जितना फायदा होगा, तुम लोग अगर बुक से पढ़ोगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, बिलीव मी। तो ऑलवेज ट्राई टू रीड फ्रॉम बुक्स। क्लास में जो भी हम बताते हैं हिंदी में बोलते हैं, ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम, इंग्लिश में पकड़ने में तुम लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर बोलोगे तो इंग्लिश में भी बता सकते हैं, हम क्लास ले सकते हैं, लेकिन तुम लोग का सहूलियत के लिए हम हिंदी में बताते हैं। तो तुम लोग अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में उसको लिख के रखो, फिर बुक में जब पढ़ोगे तब बुक से पढ़ के। अब अगर हाँ बहुत कोई हमको ये भी बोलता था कि पहले कि मैम बुक से पढ़ते हैं तो बहुत किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, हो सकता है, इट्स वेरी ट्रू। तो उसके लिए डिक्शनरी, अभी तो कितने सारे एप्लीकेशन बेस्ड डिक्शनरी भी आ गया है, मेरे मोबाइल में भी एक अलग से है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का है। जैसे कोई बंगाली पीपल है तो इंग्लिश टू बंगाली डिक्शनरी है, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है। उसको अपने मोबाइल में, जो एंड्रॉइड फोन है, अपना एंड्रॉइड फोन तो अभी फिलहाल में मैक्सिमम सबके पास है, तो एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है डिक्शनरी का, उसको इंस्टॉल करो। जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है उसका टाइप करो, उसका हिंदी में मीनिंग देखो, और फिर उसके हिसाब से बुक उसको अपना खुद से लिखो। एक बार कम से कम खुद से नोट्स भी बनाओगे तो सारा चीज एक बार खुद से लिखने से खुद को भी समझ में ज्यादा आता है और याद भी रहता है बेटर वे में। ठीक है, तो अभी भी तुम लोग के पास टाइम खत्म नहीं हो चुका है, अभी तक कोई नहीं आया है कि सेमेस्टर अभी देना है कि डेट्स आ गए हैं, व्हाटएवर। तुम लोग अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, छोटा छोटा स्टेप स्टार्ट करोगे। अभी भी अगर फर्स्ट मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आई थिंक यू पीपल कैन रिकवर। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो 1 बजे तक सबको अटेंडेंस दे दो, और सीएससी का जो लैब होगा वो 3 बजे से होगा। ओके, so thank you everyone. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.